हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, चूँकि जैसा जानते हैं आप यूपी बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है और यूपी बीएड के एग्ज़ाम के बाद हर अभ्यर्थी ने अपने स्कोर चेक कर लिया होगा, उसे मालूम पड़ गया होगा कि उसके आंसर क्या हैं। हमने भी अपने चैनल पर पूरे क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, तो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा अपनी मार्किंग का। तो अब एक सवाल ये बन जाता है अभ्यर्थियों के माइंड में कि आखिर कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है, तो वही हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो 1000 लगभग अभ्यर्थियों के सर्वे पर आधारित एक कट ऑफ हमने तैयार किया है। वो कट ऑफ क्या है इस वीडियो में पूर्ण रूप से इसका डिस्कस करेंगे। मगर दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मार्क्स जो आपको लगता है कि मेरी मार्किंग कितनी है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं, हम कोई निश्चित करने वाले नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी या नहीं। हमारा केवल एकमात्र प्रेडिक्शंस है जो हमने आप ही के बेसिस पर तैयार किया है। तो टोटल एप्लीकेंट की अगर हम बात करें तो टोटल एप्लीकेंट लगभग 6 लाख इसमें थे और 6 लाख एप्लीकेंट वो थे जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था। मगर जो एब्सेंट हैं इसमें लगभग 10% अभ्यर्थी इस एग्जाम में एब्सेंट देखने को मिले हैं, यानी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। बड़ी मात्रा में अभ्यर्थी इसमें प्रेजेंट हुए थे। इसका रीजन ये था कि क्योंकि अब की बार फीस बढ़ाई गई थी तो सिंसियरी बच्चों ने ये एग्जाम फॉर्म भरा था। लगभग 2 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार एग्जाम फॉर्म भरा था। उसका रीजन ये था कि अब की बार प्राइमरी टीचर में भी बीएड को मान्यता मिल चुकी है। तो प्रेजेंट अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो लगभग 5,40,000 यानी 5.5 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब ये एग्ज़ाम जो है आप जानते होंगे किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ इस चीज़ पर ज़रूर डिपेंड करती है कि उस एग्ज़ाम में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितनों ने एग्ज़ाम दिया, कितने एब्सेंट रहे और क्या पेपर का लेवल था। पेपर का लेवल बहुत डिफरेंट होता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। अब चूँकि हम आपको बता दें कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो दोस्तों आप जैसा जानते होंगे टोटल 400 मार्किंग का ये पेपर था, जिनमें 200 का एक पेपर फर्स्ट था और 200 का एक पेपर सेकंड था। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन था, इसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं थी। और पेपर फर्स्ट में आपका क्या था, हिंदी एवं जीके आपके पेपर फर्स्ट में थी। और जो अभ्यर्थियों से हमें मालूम पड़ा है वो ये पड़ा है कि हिंदी और जीके मॉडरेट लेवल की थी, इजी लेवल की थी। हाँ, हिंदी मॉडरेट टाइप की थी, यानी थोड़ा हार्ड टाइप की हिंदी थी। मगर जो जीके आई थी वो इजी टू मॉडरेट थी, ज़्यादा हार्ड उसे नहीं कहा जा सकता। मगर हिंदी हाँ टफ थी, थोड़ी बच्चों को परेशानी डाली है। तो ये जो अंदाज़ा लगाया है हमारे मुताबिक कि जो एवरेज अभ्यर्थी था, एवरेज इस अभ्यर्थी ने जीके में जो मार्किंग की है लगभग 30 से 40 की है। एक एवरेज अभ्यर्थी 30 से 40 यानी जो बहुत अच्छा बच्चा है उसने 40 प्लस भी मार्किंग जीके में की है। और जो आपकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये बढ़कर 25 से 35 हो जाता है, 25 से 35 हो जाता है। तो हम हिंदी और जीके यानी टोटल 100 क्वेश्चन का एक एवरेज मानकर चलें तो ये बनता है कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं अभ्यर्थी ने। पेपर फर्स्ट ने, जो एक अच्छा अभ्यर्थी था उसने पेपर फर्स्ट में 70 से 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, यानी सही अटैम्प्ट किया है उसके गलत को हटाने के बाद। अब क्योंकि पेपर फर्स्ट में इतनी मार्किंग बन जाती है, पेपर सेकंड की जो दिक्कत आती है तो पेपर सेकंड में फीमेल कैटेगरी को खासकर दिक्कत यहाँ पर सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें रीजनिंग अच्छी कर पाते हैं, मगर जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं वो कुछ फीमेल कैंडिडेट ऐसी होती हैं जो रीजनिंग की तैयारी नहीं करती, उनके लिए सब कुछ नया होता है, तो वे अच्छी इसमें मार्किंग नहीं कर पाती। तो जो पेपर सेकंड है उसमें अमूमन ही कम ही नंबर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो एक एवरेज बन जाता है स्कोर, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ जो सबके लिए कॉमन था, तो यहाँ पर जो मार्किंग बनती है आपकी वो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तक बन जाती है, रीजनिंग में 30 से 35 क्वेश्चन तक। मगर जो सब्जेक्ट स्पेशल पेपर था तो सब्जेक्ट स्पेशल पेपर में जो हमें अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है वो ये बताया गया है कि सर साइंस का पेपर काफ़ी टफ था, यानी साइंस में क्वेश्चन काफ़ी टफ डाले हुए थे, तो साइंस में मार्किंग बहुत कम देखने को मिली है। तो अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या साइंस का कट ऑफ अलग होता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर साइंस का कट ऑफ डिफरेंट होता है या नहीं। ये अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके से कट ऑफ डिफरेंट नहीं होता, मगर जब आप सीट फिलअप करने जाते हैं तो आपकी रैंक का फ़र्क पड़ता चला जाता है। तो साइंस और कॉमर्स का पेपर हार्ड था, साइंस का सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर आया है। जो आर्ट का पेपर है वो इजी टाइप का पेपर आया है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया था। तो मार्किंग जो है वहीं आकर बन जाती है। साइंस के जो अभ्यर्थी होते हैं वो
और रीजनिंग को अच्छी कर जाते हैं और जो आर्ट के बच्चे हैं वो अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर पाए, तो एक एवरेज स्कोर यहाँ पर भी निकल कर सामने आया है। यहाँ जो सब पेपर सेकंड का जो एवरेज स्कोर आया है वो लगभग 65 से 70 बनकर आया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो एवरेज स्कोर बन जाता है 75 और 65। 75 और 65 कितना हो जाता है, तो ये आपका जो मार्किंग बन जाती है 140 प्लस क्वेश्चन हो जाती है। तो जो हमने पहले बताया था वही सामने निकल कर आया है। 125 प्लस क्वेश्चन, 125 प्लस क्वेश्चन का एक एवरेज बनकर आ रहा है। अगर आपने 125 प्लस क्वेश्चन किए हैं तो समझिएगा आपने बहुत अच्छी मार्किंग कर ली है। अब कट ऑफ पर डिस्कस कर लें कि आखिर कट ऑफ कैसे कैसे इसका बनकर चल रहा है। तो दोस्तों अब कट ऑफ पर डिस्कस कर लें, क्योंकि पेपर सेकंड में साइंस काफ़ी हार्ड था, मगर उन्होंने अपनी पूर्ति रीजनिंग के क्वेश्चन से की है साइंस के अभ्यर्थियों ने, और जो आर्ट के अभ्यर्थी थे उनके जो रीजनिंग में गड़बड़ी है उन्होंने अपने आर्ट के सब्जेक्ट में उसकी पूर्ति की है। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कैसे अलग होता है, तो दोस्तों मेल और मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इस तरह डिफरेंट होता है कि आप सपोज कीजिएगा कि मेल जनरल कैंडिडेट 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ये क्वेश्चन हम मानकर चल रहे हैं, आप ये मानकर चलिएगा कि उसने 250 क्वेश्चन लाए हैं। फीमेल और मेल कैंडिडेट को 250 क्वेश्चन का जो उनके आंसर हैं, जो मार्किंग है वो 250 उनकी मार्किंग बनी है, यानी उनके 250 मार्किंग आए हैं जनरल मेल और फीमेल कैंडिडेट में। तो जो 250 नंबर हैं उनको सभी को समान कैटेगरी में समान रैंक मिलेगी, यानी आप समझकर चलिएगा कि 250 नंबर पर उनको 1200 रैंक मिल जाती है। तो फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए एक समान रैंक होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगा, यानी उन्हें रैंक समान मिलेगी। मगर अब डिफरेंट कहाँ आता है, डिफरेंट यहाँ आता है क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व रहती है, सीट रिजर्व होती हैं, कॉलेजों में सीट रिजर्व होती हैं, कुछ कॉलेज ही महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मेल कैंडिडेट को 1200 पर सीट ना मिले, मगर ये जरूर होगा कि 1200 पर फीमेल कैंडिडेट को सीट मिल जाए। तो इस तरीके से लगभग 10 से 12 नंबर का फर्क फीमेल और मेल कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट में देखने को मिलता है। अब बात कर लें हम अदर कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जो हमारे पास निकल कर आया है, जनरल कैटेगरी में अगर 240 प्लस मार्क्स आपने किए हैं, यानी अगर आपके 120 प्लस क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर लिए हैं, तो आप मानकर चलिएगा कि आपकी गवर्नमेंट सीट हो जाएगी। अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट 230 प्लस क्वेश्चन, 230 प्लस मार्किंग यानी 115 प्लस क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो ये भी अपना सेटिस्फाई मानकर चलिएगा कि ये अपने हो जाएगा। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट की, तो 200 प्लस मार्किंग अगर शेड्यूल कास्ट में है तो तय मानिएगा कि गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 180 प्लस मार्क्सिंग उनके लिए सेफ हो जाएगी। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में प्लस आप 20 मार्किंग अपनी कम करते चले जाइएगा, इनमें आप 20 मार्किंग कम करते चले जाइए। यानी हम फीमेल में बात करें तो 220 प्लस मार्किंग सेफ होगा, 210 प्लस मार्किंग के सेफ होगा ओबीसी के लिए। एससी के लिए 180 प्लस मार्किंग सेफ होगा और एसटी के लिए 160 प्लस मार्किंग सेफ होगा फीमेल कैंडिडेट में। अब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्या सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ बनती है या नहीं। तो दोस्तों सब्जेक्टों की अलग अलग कट ऑफ नहीं बनती। समान सब्जेक्टों में सपोज कीजिए अगर आपने 200 मार्क किए हैं, यानी कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो साइंस ग्रुप में 200 मार्क किए हैं, आर्ट ग्रुप में 200 मार्क किए हैं, कॉमर्स ग्रुप में 200 मार्क किए हैं और एग्रीकल्चर ग्रुप में भी 200 मार्क्स किए हैं, तो उन्हें समान रैंक मिलेगी। सपोज कीजिएगा उन्हें 200 मार्क्स पर उन्हें 60,000 रैंक मिलती है, 60,000 रैंक मिलती है, तो 200 मार्क्स पर किसी भी ग्रुप का कैंडिडेट हो उसे 60,000 रैंक ही मिलेगी। मगर अब डिफरेंट कहाँ आता है, डिफरेंट ये आता है चूंकि किसी कॉलेज में अगर 100 सीट हैं तो 100 में से 60 सीट केवल आर्ट वालों के लिए होती हैं, आर्ट ग्रुप की सीट ज़्यादा होती है, लगभग 60 सीट आर्ट वालों के ही होती है और 40 में आपकी साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर होते हैं। तो इस तरह से कट ऑफ डिफरेंट कर जाता है कि इसमें साइंस ग्रुप के ही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हो सकता है कि साइंस ग्रुप के बच्चों का मार्क्स कम बन रहा है तो उन्हें ज़्यादा रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आर्ट वालों का ज़्यादा मार्क्स बन रहा है तो उन्हें साइंस वालों के मुकाबले कम पर भी रैंक पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्ट की सीट ज़्यादा है मगर आर्ट के अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। मगर दोस्तों अगर मैं किसी भी कैटेगरी की बात करें तो किसी भी कैटेगरी में जनरल का अगर आपका 200 प्लस मार्क्स है, 250 प्लस मार्क्स है तो सेफ हो जाइएगा। 250 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, चाहे आप साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, तो आप सेफ हैं। 230 प्लस आपका मार्क्स है ओबीसी में, चाहे आप कोई से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई से भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप सेफ हैं। एससी में 200 प्लस अगर आपका है तो बिल्कुल सेफ हैं और एसटी में 180 प्लस सेफ हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रेडिक्शन था कट ऑफ को लेकर। आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपकी राय क्या है, आपकी मार्किंग क्या बनी है, वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।